पर जो भी क्षेत्रीय पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पीएम का चेहरा मानने को तैयार है, जो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, उस पार्टी से समझौते से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे प्रदेश ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है और पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। और इस खुशी की लहर के साथ साथ पूरे प्रदेश में जिले की मीटिंग का आयोजन किया गया है और हमारी एक कैडर मीटिंग, समीक्षा मीटिंग थी। और इस समीक्षा मीटिंग में केवल हम लोग यही समझाने का अपने कार्यकर्ताओं को काम कर रहे हैं कि इस कैडर मीटिंग में अपने कैडर को मजबूत करने का काम करें, अपने सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी को मजबूत करने का काम करें। जी, 2024 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा क्या अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी पार्टी की सरकार है? नहीं, निश्चित तौर पर जो भी क्षेत्रीय पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पीएम का चेहरा मानने को तैयार है, जो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, उस पार्टी से समझौते से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। रणदीप जी, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, आज भी मीटिंग हुई है, ये जो हॉल है ये भरा हुआ नजर आता था। कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी का जो गठन हुआ है, बहुजन समाज खंडित हो चुका है। इस बारे में आपकी क्या विचार है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, हमारा मानना बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने केवल जो आज की मीटिंग बुलाई थी वो हमारे विधानसभा के जिले के सेक्टर के जो पदाधिकारी थे केवल उन्हीं को बुलाया गया था। केवल पदाधिकारी और जो कर्मठ कार्यकर्ता है उन्हीं को बुलाया गया था, भीड़ हमने नहीं बुलाई। अगर हम भीड़ बुलाने का काम करते तो ये हॉल पूरा खचाखच भरा होता। हाँ जी, राजवीर जी, सबसे पहले आपको बधाई हो सर। थैंक यू। राजवीर जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने छात्र राजनीति से निकल करके आज आप बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। वो जो छात्र राजनीति का जीवन रहा, मैं भी आपके साथ गांव-गांव घुमा, बड़ा संघर्ष आपने किया। बहुजन समाज पार्टी में आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जैसे गरीब मजदूर के घर में जन्म लेने वाले बच्चे को जहाँ बूथ से पार्टी के अंदर सफर शुरू हुआ और पूर्व में परिवार के लोग हमारी पार्टी की मूवमेंट के साथ जुड़े रहे और बूथ से लेकर के सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का जो काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और माननीय प्रभारी जी ने करने का जो काम किया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय प्रभारी जी का बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज मैं तमाम प्रदेश भर के नौजवान साथियों को ये कहना चाहता हूं कि सम्मानित युवा साथियों, अगर इस देश के अंदर सही मायने में अगर युवाओं का सम्मान कहीं है तो वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर है, जिसका उदाहरण स्वयं मैं आपके रूप में सामने खड़ा हूँ। और अब मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, युवा जितने भी तमाम अलग अलग संगठनों में छोटी मोटी जगह जहाँ पे गए हुए हैं, सम्मानित साथियों से, युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अलग अलग जगह ना भटक करके मान्यवर साहब काशीराम जी ने जिस पार्टी को त्याग तपस्या और समर्पण के साथ खड़ा किया है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी जीवन भर इस पार्टी को सींचने का काम किया है, तो आप लोगों को अलग अलग जगह ना जा करके उन्हें बहुजन समाज पार्टी के अंदर आकर के आप बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो दिशा निर्देश हैं, 50% नौजवान बच्चों को भागीदारी दे करके हम जिला विधानसभा सेक्टर और बूथ को मजबूत करके अब की बार बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। राजवीर जी, अगर कैडर की बात करें, गांव के अंदर हम जब भी जाते हैं तो लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि साहब काशीराम जी के टाइम कैडर होते थे, अब कैडर नहीं रहे। ऐसे में लगातार जो है बीएसपी कमजोर होती जा रही है। ऐसे में आपके क्या विचार है? ऐसा कुछ नहीं है। देश की राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आते जाते रहे हैं। पूर्व में श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो परिणाम हमारे सामने आया। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आज भी देश भर के तमाम राज्यों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का झंडा मजबूती से लोग उठा के खड़े हुए हैं। रही बात कैडर की, हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो दिशा निर्देश माननीय प्रभारी जी आज हमारी बैठक में लेकर के आए हैं, हम अपने उन दिशा निर्देशों को नोट करके लिख करके हम जमीन के ऊपर कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके उन कार्यकर्ताओं को कैडर के साथ जोड़ करके नौजवान बच्चों को तैयार करके हम बहुजन समाज पार्टी में सम्मान देने का काम करेंगे। रणजीत जी, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लगातार लोग जो हैं हमसे सवाल डालते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी है वो फील्ड में नहीं उतरती। क्या बात है कि बहन जी जब भी कहीं देश के अंदर अन्याय होता है तो महज ट्वीट करके संदेश पहुँचाती है, जबकि फील्ड में नहीं उतरती। ये जो कार्यकर्ता है, हम जब भी गांव के अंदर जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है। क्या कुछ कहेंगे? देखो, ये धारणा गलत है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 1977 में राजनीति में कदम रखा और जिस दिन से बहन जी ने अपनी चौखट से बाहर पैर रखा, श्री प्रभु दयाल जी उनके पिताजी, उनको रोकने का काम भी किया गया
तरह तरह के लोगों ने रोकने का काम किया, परिवार ने किया। लेकिन बहन जी के दृढ़ निश्चय ने बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन समाज के लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर कर दिया। और बहन जी ने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने घर से आज निकल रही हूँ, इस चौखट पे दोबारा नहीं आऊँगी, मुझे बहुजनों की सेवा करनी है, बहुजन समाज को सत्ता की चाबी इनको हासिल करके देनी। और निश्चित तौर पर जब वो 1977 में निकली थी, साहब कांसीराम जी भी साथ में थे, फिर DS4 बनाई गई। DS4 बाम सेब का गठन भी 1978 में उनके सामने ही हुआ है। उसके बाद DS4 बनाई, DS4 के बाद फिर बहुजन समाज पार्टी का जो गठन हुआ, और गठन करने के बाद 1985 में पहला चुनाव लड़ा बहन जी ने, और 89 में बिनोर से जीत करके आई। और उस दरमियान के बीच में भी बहन जी इस पूरे देश की गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में, शहरों में, गांव में, आपके घर के चूल्हों पे रोटी खा करके, घर के चूल्हों पे बैठ करके रोटी खा करके, गली गली में घूम करके उस बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए संघर्ष करने का काम किया है। कौन कह रहा है बहन जी बाहर नहीं निकली? बहन जी ने अपना पूरा जीवन गलियों में घूम करके, कस्बों में घूम करके, शहरों में घूम करके, गांव में घूम करके इस देश के दबे कुचलों के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का काम किया। और बहन जी ने जितना पूरा अपना जीवन लगाया है, इन युवाओं को याद रखना चाहिए। उनके जीवन को आगे बढ़ा करके, उनका प्रचार करके जितनी मेहनत उन्होंने की है, उसकी अगर 10% भी मेहनत ये हमारे युवा कर ले, निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी की सत्ता इनके हाथ में होगी। क्या 2024 में बड़े स्तर पर परिवर्तन करेगी बसपा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कैडर बेस कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरफ दिखावा ना करके, माननीय बहन जी ने भी पिछले दिनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि जो दूसरे जो लोग हैं ये धनबल का प्रयोग करके देश की जनता को जो प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे में हम लोग भी चुप नहीं बैठे। हम भी गांव-गांव में जाकर के, हमारे जो पदाधिकारी हैं जिला विधानसभा के, गांव-गांव में जाकर के कैडर को दे करके, नौजवान बच्चों को तैयार करके, पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करके, आज जो वर्तमान समय में देश के जो हालात हैं, निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस बार देश की प्रधानमंत्री बनेंगे। राजवीर जी, लगातार अत्याचार शोषण जो है बढ़ रहा है, किसान धरने पर है, पहलवान धरने पर है, देश के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं कि संविधान को भी खतरा है। क्या कुछ निवेदन करना चाहोगे? निवेदन के हम तो प्रदेश की जनता से अनुरोध करना चाहते हैं। आप लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस का शासन देखा, समस्या ज्यों की ज्यों बनी रही। पिछले लंबे अरसे से लगभग 1 दशक होने को जा रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में और प्रदेश के अंदर भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार देख रहे हैं। उन लोगों के सिर्फ चेहरे बदले हैं, न उनके काम बदले हैं, न उनकी नीतियां बदली हैं। इसलिए अब की बार बहुजन समाज पार्टी सही मायने में, आप जो मुद्दे हैं इस देश के अंदर, आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो बात है, महिलाओं के सम्मान की जो बात है, और नौजवान बच्चों को रोजगार देने की जो बात है, ऐसे में अगर इस देश को भ्रष्टाचार, भय मुक्त और कानून का राज अगर देश के अंदर कोई स्थापित करने की कोशिश कर सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।